नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय भाग 1। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, द्विमीय तथा त्रिविमीय ज्यामिति और अंतरिक्ष में एक बिंदु के निर्देशांक। दोस्तों, त्रिविमीय ज्यामिति को यदि हम तोड़ कर देखें तो यह बनेगा त्रि यानी 3, विमा यानी आयाम या फिर डायमेंशन। तो आइए पहले इस विमा को समझते हैं। मान लीजिए कि मेरा घर और स्कूल, उनके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है और वह सीधे सीधे एक ही लाइन में पड़ते हैं। तो यहां विमा हुई 1। अब मेरे दोस्त का घर और स्कूल, अब उनके बीच का रास्ता कुछ इस प्रकार है, यानी मुझे 2 बार दिशाएं बदलनी पड़ रही हैं। दूरी 2 किलोमीटर ही है, लेकिन यहां विमा हुई 2। और अंत में ज्यामिति यानी रेखा गणित या ज्योमेट्री। दोस्तों, हमने द्विमीय ज्यामिति तो काफी पहले से ही पढ़ी है, यानी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जहां हमारे पास 2 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई एक्सिस। तो यहां 4 चतुर्थ भाग यानी 4 क्वाड्रेंट्स होंगे। अब दोस्तों, जो पहला क्वाड्रेंट है वह एक्स वाई तल कहलाएगा। दूसरा क्वाड्रेंट माइनस एक्स वाई तल, क्योंकि वह नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। उसी प्रकार तीसरा चतुर्थ भाग यानी तीसरा क्वाड्रेंट माइनस एक्स माइनस वाई तल, क्योंकि यह माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस के बीच में पड़ता है। उसी प्रकार चौथा क्वाड्रेंट एक्स तथा माइनस वाई एक्सिस के बीच में पड़ता है। अब दोस्तों, हम इन क्वाड्रेंट्स के साइंस को देखते हैं। तो पहला क्वाड्रेंट प्लस प्लस यानी दोनों एक्स और वाई एक्सिस पॉजिटिव, दूसरा माइनस प्लस क्योंकि एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव, तीसरा क्वाड्रेंट माइनस माइनस यानी दोनों एक्स और वाई एक्सिस नेगेटिव, तथा चौथा क्वाड्रेंट प्लस एक्स और माइनस वाई यानी प्लस माइनस। अब आइए त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में पढ़ें। त्रिविमीय ज्यामिति में 3 एक्सिस होंगी, यानी तीसरी एक्सिस जेड एक्सिस, जो कि तीसरे आयाम को दर्शाएगी। आप बहुत ध्यान दीजिए कि त्रिविमीय ज्यामिति की तीसरी आयाम की दिशा आपके बनाए हुए पेज के चित्र से बाहर की तरफ जाती है। दोस्तों, त्रिविमीय ज्यामिति को आप इस चित्र से बेहतर समझ सकते हैं, जहां ये घनाभ या क्यूबॉइड 3D फिगर होने के कारण अपने निर्देशांक तीनों एक्सिस में दिखाता है, यानी इस क्यूबॉइड के निर्देशांक x, y और z एक्सिस तीनों में होंगे। यहां O यानी ओरिजिन मूल बिंदु को कहते हैं। दोस्तों, आप ये ध्यान दीजिए कि जिस प्रकार द्विमीय ज्यामिति में 4 चतुर्थ भाग होते हैं, उसी प्रकार त्रिविमीय ज्यामिति के 3 निर्देशांक तल अंतरिक्ष को 8 भागों में यानी 8 अष्टाश में बांटते हैं। तो दोस्तों, द्विमीय ज्यामिति में हमारे पास 4 चतुर्थ भाग हुए, तथा त्रिविमीय ज्यामिति में हमारे पास 8 अष्टाश हुए, जिन्हें हम अंग्रेजी में ऑक्टेंट्स कहते हैं। आइए अब अंतरिक्ष में एक बिंदु के निर्देशांक को पढ़ते हैं, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस।
हमारे पास एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हैं, पॉइंट O जो कि मूल बिंदु है और एक अन्य पॉइंट P जिसके निर्देशांक x, y और z हैं। यहाँ मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0, 0 हैं क्योंकि x, y और z तीनों 0, 0 और 0 हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि यदि अंतरिक्ष में कोई बिंदु P x, y, z है तो yz, zx तथा xy तलों से डिस्टेंस या दूरी x, y और z होगी। अतः x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक हुए x, 0, 0 मतलब x एक्सिस में अगर कोई भी बिंदु स्थित होगा तो वहां y और z के कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक सदैव 0 होंगे। उसी प्रकार y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक हुए 0, y, 0 और z अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक हुए 0, 0, z। और एक और बात ध्यान दीजिए कि yz तल में स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक हुए 0, y, z। अब यह yz तल है yz प्लेन, यानी अगर कोई भी बिंदु केवल yz प्लेन में पड़ेगा तो वहां x के निर्देशांक 0 होंगे। अब यह बहुत जरूरी है कि आप यह समझें कि xy तल में z के निर्देशांक सदैव 0 होंगे, यानी वहां किसी भी बिंदु के निर्देशांक होंगे x, y, 0। उसी प्रकार yz तल में x के निर्देशांक 0 होंगे, यानी 0, y, z। और ठीक उसी प्रकार zx तल में y के निर्देशांक हुए 0, यानी x, 0, z। अब जैसा कि हमने पढ़ा, त्रिविमीय ज्यामिति में 8 अष्टाश हैं और एक बिंदु के निर्देशांकों के चिन्ह उस अष्टाश को निर्धारित करते हैं जिसमें बिंदु स्थित होता है। निम्नलिखित सारणी 8 अष्टाशों के निर्देशांकों के चिन्ह दर्शाती है। दोस्तों, आप ये सारणी ध्यान से समझिए और इसे याद कीजिए, क्योंकि इस पे आधारित हम आगे उदाहरण करेंगे, तो आपको यह याद हो जानी चाहिए। इस वीडियो में हमने सीखा त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, द्विमीय तथा त्रिविमीय ज्यामिति और अंतरिक्ष में एक बिंदु के निर्देशांक। अगली वीडियो पे हम कुछ उदाहरण देखेंगे तथा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।